ओम शांति 15/4/2022 आज की मुरली से मनन चिंतन। अभी हम ब्रह्मा बाबा के धर्म के बच्चे हैं। हमने शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा शरीर के पिता नहीं है, वह आत्माओं के पिता है। इसलिए वह ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला, सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाला। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं, परंतु हम अपना शरीर ले अपना अपना पार्ट बजाते हैं, परंतु परमात्मा का अपना शरीर नहीं है। परमपिता परमात्मा बहुत मीठे हैं, इसलिए उनकी महिमा में कहते हैं तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता। अर्थात परमात्मा हमारे साथ सब रिश्ते निभाते हैं। अगर हम परमात्मा को अपना बच्चा बनाएंगे, वारिस बनाएंगे, तो परमात्मा हमें वर्षा देंगे और हमारी 21 जन्म सेवा करेंगे। हम सदा सुखी रहेंगे। अगर परमात्मा को साजन या सजनी बनाएंगे तो वह हमारा श्रृंगार कर स्वर्ग के महाराजा या महारानी बना देंगे। अगर भाई बनाएंगे, सखा बनाएंगे, तो हमारे साथ खेल पाल करेंगे। हम परमात्मा से सब रिश्ते जोड़ लेंगे तो बुद्धि से सब देह के संबंध निकलते जाएंगे। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, इसलिए सब चाहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा दोस्त मिले। परंतु कृष्ण को द्वापर में ले गए, ये सबसे बड़ी भूल कर दी है। ये भूल कराई है माया रावण ने। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हम लोगों को समझा सकते हैं, ये स्वर्ग के मालिक थे। इनको ऐसे बनाने वाले शिव बाबा हैं। शिव बाबा दाता हैं, वह हमें बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं। हम बेहद शिवालय में राज्य करके जाते हैं, अर्थात स्वर्ग में राज्य करके आते हैं। फिर भक्ति में स्वर्ग का यादगार शिवालय बनाते हैं, अर्थात मंदिर बनते हैं हमारे जड़ चित्रों के। उस समय हम देवता विकारों में चले जाते हैं। फिर हम अपने को देवता नहीं कहला सकते, क्योंकि पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कहेंगे। हम देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं, परमात्मा सदैव पूज्य रहते हैं। अब हमें इस पुरानी दुनिया से लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अब बहुत दुख है। शिव बाबा अब हमें सभी रूपों में सुख देने आए हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं। शिव बाबा हमारी माँ भी है और बाप भी है, तो हमें बहुत आज्ञाकारी होना चाहिए। शिव नाम का मतलब होता है कल्याणकारी, तो शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाते हैं, अर्थात कल्याण करते हैं। हम बच्चों को स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन जाओ और हर बात में मुझसे राय लेते रहो। इस हालत में क्या करना है, इस तरह हमारा मन बुद्धि से छोड़ना संन्यास हो जाएगा। और घर बार को संभालते रहना है। शिव बाबा हमें मन बुद्धि से दुनिया का संन्यास करवाते हैं, परंतु वह सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन पवित्रता में कुछ परमात्मा की मदद करते हैं। दुनिया को उनके पवित्रता का बल कुछ समय थामता है, बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसी को गति या सदगति दे सकते हैं। शिव बाबा कहते हैं अगर हम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दुनिया के झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। शिव बाबा मंत्र देते हैं कि हमें सिर्फ एक शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ना है। शिव बाबा का शरीर नहीं है, इसलिए शिव बाबा को अशरीरी कहते हैं। इसलिए हमें भी अशरीरी बनना है।
अब हमें देह का अहंकार छोड़ना है। सारा कल्प हम देह अभिमान में रहे हैं। सतयुग में हम आत्म अभिमानी होते हैं। हमें आत्मा का ज्ञान होता है। हम खुशी से नया शरीर लेते हैं और छोड़ते हैं। फिर जब हम देह अभिमान में आते हैं, आत्मा का ज्ञान भूल जाने के कारण जब कोई मरता है तो हम रोते हैं। स्वर्ग में रोने पीटने का नाम ही नहीं होता। वहाँ स्वर्ग में हम रोते पीटते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ हमें दुख का पता ही नहीं होता। हमें सबको बाप का परिचय देना है। माया आएगी, हमारा काम है माया को भगाना। हमें एक घड़ी आधी घड़ी शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। फिर आखिर में अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ लटकी रही तो सजाएं खूब खानी पड़ेगी। अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे। मरने से पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। अपने साथ ज्ञान की बातें करनी है। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। आज की मुरली का वरदान, सब और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, गुण मूर्त बनना है और सर्व को गुण मूर्त बनाना है, यही महादान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।